अस्सलाम वालेकुम। मूवी के स्टार्ट में हम चींटियों के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि विंटर सीजन के लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं। उसी वक्त उनके ऊपर लूकस नाम का एक लड़का गिरता है, जिससे वो चींटियां समझती हैं कि उन पर अटैक हुआ है। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगती हैं। दरअसल कुछ बुल्ली बच्चे लूकस को परेशान कर रहे थे और थोड़ी ही देर में वो उसका मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं। और लूकस इस बात का गुस्सा उन चींटियों पर पानी डालकर निकालता है और कहता है कि तुम छोटी हो और मैं बड़ा हूँ। यहीं पर एक आंट कपल जुक और हुआ को दिखाया जाता है, जो लूकस से कह रहे थे कि हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन लूकस उनकी बात सुने बगैर ही उनका घर तोड़ देता है। इससे पहले कि वो और भी ज़्यादा तबाही मचाता, उसकी माँ उसको घर में वापस बुला लेती है। लूकस का नाम सुनकर हुआ को काफ़ी अच्छा लगता है। इधर दूसरी तरफ लूकस को पता चलता है कि उसकी मॉम डैड उसे उसकी सिस्टर टिफनी के पास छोड़कर वेकेशन पर जा रहे हैं। ये बात लूकस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और दूसरी तरफ हम जुक को देखते हैं जो कि एक स्पेशल पावर को हासिल करने के लिए प्रेयर कर रहा होता है, ताकि उसे ऐसी ताकत मिल जाए जिससे वो किसी भी इंसान का साइज बदल सके। लेकिन हुआ को इंसानों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, इसलिए उसे ये सब कुछ करने से मना करती है। लेकिन उसी वक्त जुक के पास उसका लीडर आता है और वो उन्हें बताता है कि हमारा खाना ख़त्म हो रहा है। जुक उससे कहता है कि अब हमें खाने के लिए इंसानों से लड़ना होगा। लेकिन हुआ को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो उन दोनों से कहती है कि हमें बात करके इस मामले को सुलझाना चाहिए, ना कि लड़ाई करके। आगे हमें दिखाया जाता है कि लूकस के पेरेंट्स उसे टिफनी और दादी के साथ छोड़कर वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। इससे लूकस बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन वहाँ पर वो शैतान बच्चे आकर फिर से लूकस को तंग करने लगते हैं और एक मिनी बॉम्ब उसके पास फेंक कर चले जाते हैं। डर के मारे लूकस नीचे गिर जाता है। चींटियां उसके जिस्म पर चढ़ने लगती हैं। ये देखकर लूकस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन चींटियों के घर में पानी डालने लगता है, जिससे आंट कॉलोनी की सब चींटियां डूबने लगती हैं। उसी वक्त वहां पर एक कीड़े मारने वाला आदमी आ जाता है जिसका नाम स्टैन बील्स होता है। वो लूकस को छोटा बच्चा बोलकर तंग करने लगता है और उससे एक पेपर पर साइन करवा लेता है। दूसरी तरफ हमें हुआ और जू को दिखाया जाता है जो कि पानी से बाहर निकलते हैं। लेकिन उन्हें अपने बाकी साथियों की हालत देखकर लूकस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इस बार वो आपस में डिसाइड करते हैं कि इस बार वो लूकस को ज़रूर सबक सिखाएंगे। जिसके बाद जब लूकस रात के वक्त सो रहा था, जूक उसके कान में इंसान को छोटा करने वाला ड्रॉप डाल देता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि उसके आसपास की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। तभी सारी चींटियां लूकस को उठाकर जाने लगती हैं, लेकिन उसके रूम में उसी वक्त दादी आ जाती हैं और वह अपनी दूरबीन से देख लेती हैं कि चींटियां लूकस को किडनैप करके ले जा रही हैं। ये देखकर वो बेहोश हो जाती हैं। अब सारी चींटियां लूकस को उनके लीडर के पास लेकर जाती हैं, जहां वो लोग उसे डिस्ट्रॉय कहकर बुलाने लगते हैं। अब वो लोग उसे बताते हैं कि किस तरह उसने चींटियों को परेशान करके रखा है। इसके बाद वो लोग उसे सजा देने के लिए क्वीन को इनवाइट करते हैं। क्वीन लूकस से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे, यानी तुम्हें यहाँ एक चींटी बनकर रहना होगा, जिससे तुम हमारे फ्यूचर में काम आ सको। क्वीन की बात सुनकर जुक चौंक जाता है और कहता है कि इसकी क्या गारंटी कि इसके आगे वो चींटियों का साथ देगा और कौन इसको यहाँ के तौर तरीके सिखाएगा। जिस पर हुआ आगे आकर कहती है कि मैं लूकस को सब कुछ सिखा दूंगी। अगले दिन लूकस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी हुआ उसे देख लेती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते और यह हमारी क्वीन का ऑर्डर है, जिसे तुम्हें मानना ही होगा। तुम्हें यहाँ पर रुककर यहाँ के तौर तरीके सीखने ही होंगे, जिससे तुम आंट कॉलोनी में अपनी जगह बना पाओगे। इसके बाद हुआ लूकस को अपने दोस्त के पास ले जाती है, जहाँ उसे ब्लू टीम में डाल दिया जाता है, जिसका काम खाना इकट्ठा करने का था। तभी वहाँ पर फ्यूगस नाम का एक आंट आता है जो कि टीम का स्काउट होता है। फ्यूगस अपनी टीम के साथ मिलकर स्वीट रॉक लेने चला जाता है। वहाँ वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके टीम मेंबर्स उसका मजाक बनाने लगते हैं और लूकस के काम न कर पाने की वजह से पूरी टीम हार जाती है, जिससे लूकस भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था। लेकिन हुआ उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि तुम्हें बस चींटियों की तरह सोचकर काम करना होगा। इस पर लूकस गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि मैं कोई बेवकूफ़ चींटी नहीं हूँ और तुम मेरी फिक्र मत करो। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि कुछ बड़े कीड़े कॉलोनी पर अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर हुआ लूकस को बचाकर घास में छुपा देती है। लेकिन एक कीड़ा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन उस कीड़े का डंक उसी बॉम्ब में फंस जाता है जो कि लूकस पर उन बदमाश बच्चों ने फेंका था। और लकीली वो बॉम्ब तभी फट जाता है और वो कीड़ा वहीं पर मारा जाता है और बाकी कीड़े वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद आर्ट्स को लगता है कि लूकस ने उन कीड़ों को भगा दिया है। सब उसके काम के लिए उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन पास में खड़ा जुक उन सबसे कहता है कि ये हमारा कोई दोस्त नहीं है, बल्कि ये तो हमारा दुश्मन है
जो कि बगैर मतलब के हमें परेशान करता है और ये कभी भी हमारा साथी नहीं हो सकता। अब उसी रात आंट लूकस को खाने में ग्रीन जेली देते हैं, जिसे देखकर लूकस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बार बार उसे मंगवाकर खाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि असल में ये जेली किसी कीड़े का वेस्ट है, तो उसे फौरन वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। उसी वक्त हुआ उसे कुछ लाकर देती है, जिसे खाने के बाद लूकस की तबीयत सेट हो जाती है। इसके बाद वह सभी उसे कॉलोनी दिखाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ उसे आर्ट गार्ड्स की पिक्चर देखने को मिलती है। फिर हुआ उसे एक शैतान की पिक्चर भी दिखाती है और वो बताती है कि ये शैतान उनकी कॉलोनी में जहरीला धुआं छोड़कर चला जाता है। उस पिक्चर को देखकर लूकस को पता चल गया था कि वो लोग स्टैन बील्स की बात कर रहे हैं। वो उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो आंट्स उसे रोक लेती हैं, क्योंकि अभी तक वो उनके टेस्ट में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन लूकस अब उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए वो उन्हें अपने घर में रखी मीठी मीठी जेलीज का लालच देता है। तब हुआ और उसके दोस्त उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ लूकस अपना घर देखकर इमोशनल हो गया था। इसके बाद वो अपने तीनों दोस्तों को जेली खाने का बोलकर स्टैन बील्स का नंबर डायल करने लगता है, लेकिन उसी वक्त टिफनी उनको जेली उठाते देख लेती है और उन पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर आ जाती हैं और उसे ऐसा करने से रोकती हैं। इसके बाद वो सिंक में चलाते हुए आंट से लूकस को छोड़ने को कहती हैं, जिसकी वजह से उनके दांत सिंक में ही गिर जाते हैं। इसके बाद हम जुक को देखते हैं, जो काफी ज्यादा दुखी था। तभी वहाँ हुआ लूकस को लेकर आती है। अब उसके जाने के बाद जुक लूकस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है और उसे वो ड्रॉप्स दिखाते हुए कहता है कि तुम अब कभी भी पहले जैसे नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं ये तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लूकस ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागकर सीधा एक लेक के किनारे बैठ जाता है, लेकिन उसी वक्त उस पर एक बड़ा फ्रॉग अटैक कर देता है। लूकस खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन फ्रॉग उससे ज़्यादा फास्ट था, इसलिए वो उसे जिंदा ही निगल जाता है। मगर तभी वहाँ पर हुआ और उसके दोस्त आ जाते हैं। हुआ ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। इधर लूकस मेंढक के पेट में जाकर गिरता है, जहाँ पर 3 कीड़े पहले से ही मौजूद थे और वो पहले से ही मेंढक के पेट में भरे पानी से आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे होते हैं। जुक अब हुआ को दुखी देखकर लूकस को बचाने का डिसाइड करता है और मेंढक के सामने आकर कहता है कि वो उसे भी खा जाए, जिसके बाद मेंढक उसे भी खा जाता है। अब उसके पेट में जाकर जुक लूकस से मिलता है और जुक मेंढक के पेट में कुछ ऐसी चीज डाल देता है जिससे फ्रॉग को वोमिट हो जाती है और अब जुक के साथ लूकस भी सेफली बाहर आ जाता है। और बाहर आकर लूकस और जुक के दरमियान काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं। इसे देखकर हुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लूकस जुक से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आर्ट्स में भी फीलिंग्स होती हैं, वरना वो कभी भी उन्हें परेशान नहीं करता। इतना बोलकर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब आंट सोकर उठती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ स्टैन बील्स आ चुका है। उसे देखकर लूकस शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था। अब सारी आर्ट्स इकट्ठा होकर डिस्कस करने लगती हैं कि वो स्टैन बील्स को कैसे रोकें। इस पर लूकस लीडर से कहता है कि वो स्टैन बील्स को भी उसकी तरह छोटा कर दें, जिस पर जुक कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और हम उसके पास तक कैसे पहुँचेंगे। लूकस बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिसके बाद लूकस और जुक उन कीड़ों के पास जाते हैं जिनको लूकस ने बॉम्ब से उड़ा दिया था और उन कीड़ों के पास जाकर हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो कीड़े उन्हें इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक जख्मी कीड़ा आता है, जिसकी आंखें जहरीले स्मोक की वजह से खराब हो गई थी। अब सारे कीड़े लूकस का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद लूकस और उसके फ्रेंड्स उन कीड़ों पर बैठकर स्टैन बील्स के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता क्योंकि उसने कानों में ईयरफोन्स डाले हुए थे। तभी स्टैन बील्स आर्ट्स को पकड़कर दूर फेंक देता है। इसी अफरा तफरी में लूकस स्टैन बील्स के सर में जाकर गिरता है, जहां उसके सर की जुएं उसे खाने के लिए आती हैं, जिनसे बचने के लिए लूकस स्टैन बील्स के नाक के बाल के साथ ही लटक जाता है, जिसकी वजह से उसे छींक आ जाती है और लूकस सीधा जमीन पर आकर गिरता है। तभी लूकस देखता है कि स्टैन बील्स के स्मोक की वजह से बहुत से कीड़े मर रहे हैं। इसी दौरान लूकस की नजर हुआ पर पड़ती है, जो एक जख्मी कीड़े के नीचे दबी हुई थी। लूकस दौड़कर हुआ के पास जाता है और उस कीड़े को उठाकर हुआ को बाहर निकालता है। वो उस कीड़े को भी किसी महफूज जगह पर ले जाकर उसकी जान बचा लेता है। तभी सारे बग्स मिलकर स्टैन बील्स के प्राइवेट पार्ट्स पर अटैक कर देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए लूकस छोटा करने वाले ड्रॉप्स को स्टैन बील्स की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो भी छोटा हो जाता है। तभी सारे कीड़े उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। लूकस के इस काम की वजह से आंट कॉलोनी की तमाम आंट्स उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थीं। वो उसे क्वीन के पास ले जाते हैं, जहां वो उसकी तारीफ करते हुए उसे आज़ाद करने का ऑर्डर देती है और क्वीन वहां से चली जाती है। इसके बाद जुक उसे वो ड्रॉप्स देता है जिससे वो वापस बड़ा हो सकता था,
जाते वक्त हुआ लूकस से कहती है कि वो उसे बहुत मिस करेगी। इसके बाद लूकस भी सबको बाय बोलकर चला जाता है। इसके बाद वो ड्रॉप स्पीकर अपने एक्चुअल साइज में वापस आ जाता है। तब तक वहाँ उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और लूकस अपनी मॉम को देखते ही उनके गले लग जाता है। उसी वक्त वो बदमाश लड़के दोबारा लूकस को परेशान करने आ जाते हैं, लेकिन इस बार लूकस उनसे डरता नहीं है और वो उसे प्यार से समझाता है और वो लोग मान जाते हैं और लूकस को खेलने के लिए बुला लेते हैं। लेकिन जाने से पहले लूकस वहाँ आंट्स के लिए स्वीट कैंडीज गिरा देता है, जिन्हें देखकर सभी आंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है।